देहरादून से बड़ी खबर है, जहां हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और वंदना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है। आपको बताएं, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया। हरिद्वार की रहने वाली हैं और ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 गोल दागे हैं, जिसके इंतजार में भारत था और महिला खिलाड़ी टीम की शान बनकर उभरी हैं वंदना कटारिया उन 3 गोल के बदौलत। और अब ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, प्रोत्साहित करने के लिए और तमाम और खेल से जुड़े खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए वंदना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जहां 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। चुनावी घोषणा पत्र बनाने की कवायद है और इसके लिए 30 अगस्त तक सभी विधानसभा में घूम कर चुनावी नब्ज टटोलने का काम करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र के लिए कई जिलों में प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। सभी नियुक्ति प्रभारी 30 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, जिसके आधार पर घोषणा पत्र बनाया जाएगा। तो मिशन 2022 के लिए तैयारी तेज हो गई है कांग्रेस की ओर से, जहां 70 सीटों पर पहले लोगों का मन टटोला जाएगा, नब्ज टटोली जाएगी कि क्या कुछ चीजें हैं जो घोषणा पत्र में शामिल की जा सकती हैं। इसके बाद ही 30 अगस्त तक का टाइम है, वक्त है। इसी सीमा के भीतर लोगों को जो प्रभारी बनाए गए हैं, जिम्मेदार हैं, उन्हें ये रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसके आधार पर ही कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र को तैयार करने वाली है। तो देखिए, 2022 की तैयारियों में तेजी लाई जा रही है, जहां समय सीमा है 30 अगस्त तक का वक्त दे दिया गया है कांग्रेस के तमाम प्रभारियों को कि 70 सीटों की नब्ज टटोल कर जरा बताएं, घूम कर जाएं लोगों के बीच और उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या कमी है और वही वो चीजें घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। इस रिपोर्ट के मंथन के बाद सभी प्रभारियों को 70 विधानसभा सीटों पर लोगों के बीच जाना होगा, उनकी नब्ज टटोलनी होगी, मुद्दों को समझना होगा और उन मुद्दों को जानने के बाद एक रिपोर्ट भेजी जाएगी 30 अगस्त तक। इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो निचोड़ निकलेगा उसे चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो कांग्रेस की तैयारी और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट कर दी गई है। तमाम प्रभारियों को जाना होगा 70 विधानसभा सीटों पर, लोगों के बीच उनके मुद्दों को, उनके परेशानियों को जानना होगा, समझना होगा और 30 अगस्त तक ये रिपोर्ट देनी होगी एक जगह पर। इसी रिपोर्ट को जानकर, समझकर इसका निचोड़ निकाला जाएगा ताकि चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जा सके, जो बेहद अहम होता है। इन्हीं वादों के आधार पर जनता में विश्वास जताया जा सकता है। इसी घोषणा पत्र के आधार पर लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती है कि वो आगामी चुनाव में कांग्रेस चुने तो क्यों चुने।